हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी तक आपने मेरे इस चैनल को एक्सेस नहीं किया है तो आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप प्रोग्रामिंग सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो मैं इस चैनल पे प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, तो आप इसे ज़रूर से चेकआउट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पाइथन के अंदर डेटा टाइप्स क्या होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रोग्रामिंग के अंदर डेटा टाइप्स बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो देखते हैं कि ये क्यों ज़रूरी होते हैं और ये क्या क्या होते हैं। तो डेटा टाइप्स इन पाइथन ये क्लासिफाइड है 5 पार्ट्स में। पहला हमारे पास में न्यूमेरिक, दूसरा हमारे पास में डिक्शनरी, तीसरा हमारे पास में बूलियन, चौथा है हमारे पास में सेट, पांचवा हमारे पास में सीक्वेंस टाइप। न्यूमेरिक फर्दर क्लासिफाइड है 3 पार्ट में। पहला हमारे पास में इंटीजर, दूसरा हमारे पास में कॉम्प्लेक्स नंबर, तीसरा हमारे पास में फ्लोट। और सब सेम है। बाकी सीक्वेंस टाइप फर्दर क्लासिफाइड है। पहला हमारे पास में स्ट्रिंग, दूसरा हमारे पास में लिस्ट, तीसरा हमारे पास में टपल। तो इंटीजर का एग्जांपल देख लेते हैं। इंटीजर जस्ट लाइक मैथमेटिक्स, 1 2 3 4 या -1 -2 -3 -4, ये हमारे पास में इंटीजर है। इसके बाद में कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि 2 + 3f, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि रियल और इमेजिनरी नंबर से मिलके बने होते हैं, वो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। फ्लोट नंबर 2.24 जो कि हमारे डेसिमल नंबर होते हैं, वो फ्लोट नंबर होते हैं। डिक्शनरी, इसका एग्जांपल लेते हैं। इसमें की वैल्यू पेयर होती हैं किसी भी चीज़ को एक्सेस करने के लिए। तो सबसे पहले हमने एक वेरिएबल बना लिया, डिक्ट नाम से वेरिएबल बना लिया। ये हमने कर्ली ब्रेसेस के अंदर अपनी डिक्शनरी बनाएंगे। इसमें सबसे पहले की डाल दी हमने नेम, इसके बाद में कॉलन लिखेंगे, उसके बाद में इसका जो पेयर होगा वो लिखेंगे। नेम लिख दिया रामू। तो ये जो हमारे पास में की वैल्यू पेयर है ये हमारी डिक्शनरी कहलाएगी। जैसे हम ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है, उसके अंदर कोई वर्ड हमें ढूंढना हो तो हम उसको लेटर को प्रीफर करेंगे, उसके बाद में हम उस वर्ड तक पहुंच सकते हैं, उसकी मीनिंग देख सकते हैं। बूलियन देख लेते हैं। बूलियन हमें दो चीज़ की वैल्यू के बीच में कंपैरिजन करके बताता है कि ये चीज़ ट्रू है या फॉल्स है। तो ये ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा। या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। इसके बाद में सेट देख लेते हैं। जस्ट लाइक मैथमेटिक्स, सेट वही है, कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो और यूनिक हो, तो ये हमारा सेट हो। इसके बाद में सीक्वेंस टाइप के अंदर स्ट्रिंग। स्ट्रिंग हमने फर्स्ट अपना जो प्रोग्राम बनाया था उसमें भी देखी थी, हेलो वर्ल्ड, जो कि लिखी हुई थी डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा एंड हेलो वर्ल्ड, तो ये स्ट्रिंग है। और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखी होगी तो ये भी एक स्ट्रिंग है, हेलो वर्ल्ड। या ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखी होगी जस्ट लाइक हेलो वर्ल्ड, तो ये भी एक स्ट्रिंग है। इसमें ट्रिपल सिंगल इन्वर्टेड कॉमा है और इसमें डबल इन्वर्टेड कॉमा है, ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा है। उसके बाद में लिस्ट है। लिस्ट जैसे हम लिस्ट ऑफ आइटम बनाते हैं अपने घर की, वही सेम चीज़ है लिस्ट। इसमें हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करेंगे
और जस्ट लाइक टी इस कॉफ़ी। तो ये हमारे पास में एक लिस्ट बन जाएगी। टपल देख लेते हैं। तो टपल को मैं यहाँ लिख देता हूँ। टपल के अंदर ये सेम लिस्ट की तरह होती है, इसमें हम पैरेंथेसिस यूज़ करेंगे जस्ट लाइक ऐसे राउंड ब्रेसेस टी कॉफ़ी। तो ये पाइथन के अंदर हमारे पास में डेटा टाइप्स होते हैं जिनके ज़रिए हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं पाइथन के अंदर। इन्हीं सब डेटा टाइप्स को हम अपने पाइथन प्रोग्रामिंग में यूज़ करेंगे और इनके जो एग्जांपल्स हैं वो भी हम देखेंगे VS कोड के अंदर। तो डेटा टाइप्स के अंदर एक और कॉन्सेप्ट है म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल डेटा टाइप्स। तो म्यूटेबल कौन से होते हैं? म्यूटेबल जो होते हैं जिन्हें हम मॉडिफाई कर सकते हैं क्रिएशन के बाद में, बनाने के बाद में, और इम्यूटेबल वो होते हैं जिनको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते एक बार क्रिएट करने के बाद में। तो आइए इन्हें देख लेते हैं। म्यूटेबल डेटा टाइप्स जो कि हमारे पास में लिस्ट, सेट और डिक्शनरी। दूसरा है हमारे पास में इम्यूटेबल डेटा टाइप। इसके अंदर है हमारे पास में स्ट्रिंग और टपल EDC। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इन सभी डेटा टाइप्स के हम एग्जांपल करेंगे एंड उसके बाद में हम ऑपरेटर्स पर स्विच करेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।